लास्ट वीडियो में हमने देखा फॉर्मेट स्पेसिफायर को। नेक्स्ट हमने देखना है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंटैक्स एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंटैक्स हमने कहा था परसेंटेज का साइन है, फिर फ्लैग है, फिर उसके बाद हमने कहा फील्ड विड्थ है, फिर हमने कहा प्रिसीजन है, फिर हमने कहा करैक्टर है। देखें इसके सिंटैक्स में, फॉर्मेट स्पेसिफायर के सिंटैक्स में एक ये और एक ये, यानी कि परसेंटेज का साइन और जो करैक्टर हमने यूज़ करना, हमने कहा ये कंपलसरी है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं कि ये साइन है, ये भी कंपलसरी है, ये अल्फ़ाबेट है और ये भी कंपलसरी है। फ्लैग में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया प्लस और माइनस का साइन है। अब हमने देखना है दो चीज़ों को, फील्ड विड्थ और प्रिसीजन को। इसके लिए मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो कि आज की वीडियो का एजेंडा है हमारा, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की अगर डेफिनेशन की जाए तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसने क्या बताना है, फील्ड की विड्थ को बताना है। फील्ड बताना है और उसकी विड्थ को बताएगा। स्पेसिफाई का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, वाजिया करना, जाहिर करना। तो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के नेम से पता चलता है कि ये क्या स्पेसिफाई करेगा, कोई मेमोरी स्पेसिफाई करेगा जो किसी वेरिएबल ने कंप्यूटर में लेनी है स्टोर होने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज ए नंबर। एक्चुअली ये एक नंबर ही है, डिजिट ही है, जो कि रिप्रेजेंट करता है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट या इंडिकेट, that is used to indicate number of columns ये नंबर ऑफ कॉलम्स को इंडिकेट करता है which a variable which a value occupy in memory। देखिए डेफिनेशन को देख लेते हैं दोबारा। ये एक एक्चुअली नंबर है, इम्पोर्टेंट बात ये है, जो कि इंडिकेट करता है, किसको करता है, कॉलम्स को, जो कि वैल्यू ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर एक्चुअली एक नंबर है जो कि इंडिकेट करता है कि एक वैल्यू मेमोरी में कितने कॉलम्स को ऑक्यूपाई करेगी। उसके बाद इफ़, दो बातें हैं, इनको लिखने से पहले ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर हम किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर में नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं और लेकिन जो वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है वो छोटी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिए और जो वैल्यू है वो कम डिजिट्स की है, यानी कि मैंने 5 नंबर ऑफ़ कॉलम स्पेसिफाई कर दिए और जो वैल्यू है वो 4 डिजिट्स की है,
तो जब वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होगी उसके लेफ़्ट साइड पर एक स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमने जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिए हैं, लेकिन वैल्यू छोटी थी, इसलिए वो जो एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी थी, रिज़र्व कर दी थी, वो वैल्यू के लेफ़्ट साइड पर ब्लैंक रह जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर हम कोई वैल्यू है वो बड़ी है, लेकिन उसके लिए जो मेमोरी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, वो कम रिज़र्व कर देते हैं, तो सी जो कंपाइलर है, जो इन्वायरमेंट है, आईडीई है, वो उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा ताकि पूरी वैल्यू डिस्प्ले हो सके, वैल्यू कम डिस्प्ले ना हो। अच्छा जी, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स, हम ये लिखते हैं इफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स आर larger than value which is going to display on screen, अगर नंबर ऑफ़ कॉलम जो हमने स्पेसिफाई किए हैं ज़्यादा हैं, लार्जर हैं देन किससे, वैल्यू से जो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है, फिर क्या होगा, देन एक्स्ट्रा स्पेसिस are added to the left side of the number। तीसरी बात जो मैंने आगे समझाई, if the specified columns are smaller than the value, then extra spaces are added to display complete value। अगर हम एडिट के बाद ऑटोमेटिकली का वर्ड ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑटोमेटिकली, एडिट ऑटोमेटिकली टू डिस्प्ले कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड कर दी जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को लेते हैं। इधर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स
उसके बाद इधर लिखता हूँ आउटपुट। अब एग्जाम्पल स्टेटमेंट में लिखता हूँ प्रिंटफ। प्रिंटफ में मैं डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ एक नंबर। वो क्या नंबर है? %4D, और वो नंबर है 3.14159। इस नंबर को मैं डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ और इसके लिए मैंने जो फील्ड विड्थ है वो 4 रखी, यानी कि 4 कॉलम्स रिजर्व कर दिए। सॉरी, क्योंकि पॉइंट वाला नंबर इधर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये %D है फ्लोट के लिए, तो नंबर चेंज कर लेते हैं। मैं जो नंबर डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ वो फॉर एग्ज़ाम्पल 786 है। तो अब जो रिज़र्व कॉलम्स हैं वो 4 हैं और नंबर 3 डिजिट्स का क्या होगा? एक स्पेस लेफ़्ट साइड पर ऐड कर दी जाएगी और नंबर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। हमने जो नंबर ऑफ़ कॉलम रिज़र्व किए थे 1, 2, 3 और 4 थे, और वैल्यू कितने डिजिट्स की थी? 3 डिजिट्स की। वैल्यू डिस्प्ले होगी लेकिन लेफ़्ट साइड पर एक स्पेस खाली रहेगी। ये बॉक्स से मुराद ये नहीं है कि ये बॉक्स डिस्प्ले में आएगा, इससे मुराद ये आपको वाज़िया करना है कि ये एक ब्लैंक स्पेस है। ये बॉक्स मेमोरी में नहीं आएगा, बस इसकी जगह एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ printf %5D, और वैल्यू सेम है 786। इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो कॉलम्स हैं हमने 5 रिज़र्व कर दिए और वैल्यू 3 डिजिट्स की है, तो क्या होगा? 2 स्पेसिस क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी और नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन स्पेसिस ऐड होंगी लेफ़्ट साइड पर, नंबर के लेफ़्ट साइड पर। एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ %5D, डेट्स ओके, और मैं क्या करता हूँ -786, इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि नंबर में पॉइंट भी एक कॉलम लेगा, माइनस भी एक कॉलम लेगा और कोई डिजिट भी एक कॉलम लेगा। अगर किसी वैल्यू में कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट भी एक कॉलम रिज़र्व कर देगा। अब यहाँ पर नंबर तो तीन डिजिट्स का है लेकिन माइनस साइन भी एक कॉलम लेगा। एक स्पेस खाली बचेगी, एक में माइनस आ जाएगा और 3 स्पेसिस में 786 आ जाएगा। तो -786 को डिस्प्ले करने के लिए 4 सेल्स यूज़ हो गए, 4 कॉलम्स यूज़ हो गए और एक कॉलम लेफ़्ट साइड पर फ्री बच गया। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ printf, और मैं इधर यूज़ करता हूँ %1D, और वैल्यू सेम 786 को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो जो ये बात मैंने कही कि अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ कॉलम्स स्मॉलर हैं तो ऑटोमेटिकल उसके लिए, अब अगर हम रियलिस्टिक चलें तो ये 3 कॉलम्स रिज़र्व करता है नंबर। अगर इसके हिसाब से चलें तो ये सिर्फ 7 डिस्प्ले होगा। लेकिन जो इन्वायरमेंट है, टर्बो सी इन्वायरमेंट, वो ऑटोमेटिकल क्या करेगा? नंबर को कंप्लीट डिस्प्ले करवाने के लिए 3 स्पेसिस ऐड कर देगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर ये ऑटोमेटिकल, अगर मैं %D भी लिखता हूँ, सिंपल %D भी लिखता हूँ, तब भी ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये 5D, 4D, 1D क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसका आंसर ये है कि जब हम बड़े डाटाबेसिस पर काम करते हैं तो हमने मेमोरी का बहुत ख्याल रखना होता है। जैसे नादरा है, बहुत बड़े बड़े डाटाबेसिस, तो हम चाहते हैं कि जो आईडी कार्ड नंबर है फॉर एग्जांपल के तौर पर 14 डिजिट्स का है, तो उसके लिए मेमोरी में रिज़र्व भी सिर्फ 14 डिजिट्स किए जाएँ ताकि एक्स्ट्रा स्पेसिस जो हैं वो मतलब मेमोरी को अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकें। जब बहुत बड़े लेवल के डाटाबेस की बात आती है, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी मेमोरी ही हम रिज़र्व करें, तो अगर 1 TB
अगर पूरे नेशनल लेवल पर बात करें तो कम अज़ कम मैं बात करूँगा कि नियर अबाउट 1000 या 1 लाख TB स्पेस वो हमारी वेस्ट हो जाएगी। इसके लिए इससे हमारी डेटाबेस की कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी। तो उस लेवल पर जाके हमने जिस नंबर ने जितनी स्पेस लेनी है उसके लिए रिजर्व, अगर हम सिर्फ %d लिखते हैं तो ये मेमोरी को क्या करेगा, जो इसकी रेंज हमने इंटीजर डाटा टाइप में पढ़ी उतनी मेमोरी इसके लिए रिज़र्व कर देगा और हम उस मेमोरी को दोबारा रीयूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वो नंबर स्टोर रहेगा, नंबर छोटा है लेकिन उसने मेमोरी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई की हुई है और एज ए होल डाटाबेस की बहुत सारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हम ये नंबर्स यूज़ करते हैं। तो ये बात कि हम अगर ये ऑटो एडजस्ट कर देता है नंबर को तो हम नंबर्स क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आपको मिल गया है। टेक्निकल बात ये थी। अच्छा, आगे है, अगर हमारे पास नंबर्स पॉइंट में हों तो उसकी फील्ड विड्थ क्या होगी। इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की सूरत में, इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स we have to specify प्रिसीजन से मुराद एक्यूरेसी है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, या ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विथ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। अगर पॉइंट वाले नंबर्स हैं तो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के साथ साथ हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का बताना भी ज़रूरी है। इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वी हैव टू स्पेसिफाई प्रिसीजन या नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विद फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? द जनरल फॉर्म ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर with for floating point numbers। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की जनरल फॉर्म है %m.n(f)। परसेंटेज और f, इसका हमें पता है परसेंटेज साइन है और f एक करैक्टर है जो फ्लोट के लिए यूज़ होता है। m.n की बात कर लेते हैं, पॉइंट को शो कर रहा है, और m और n की बात कर लेते हैं। यहाँ पर m इन दी वेयर m is total number of कॉलम्स। यहाँ पर जो m है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को इंडिकेट करता है, एंड
n is total number of decimal places required to display a number. Display a number. इसके लिए भी एग्जाम्पल स्टेटमेंट है। और आउटपुट, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ परसेंटेज थ्री पॉइंट 3.2f और नंबर है 3.14159। लाइन को थोड़ा आगे ले जाते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज 3.2f, परसेंटेज और f इंडिकेट कर रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर को, 3.2 इंडिकेट कर रहा है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को। 3m की जगह पर है, ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो हमने रिजर्व की वो कितनी हैं, 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 3 हैं और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, 2 डिजिट्स आएंगे। इधर मैं 3.3 लिख लेता हूँ, ताकि 4.2 लिख लेता हूँ, 4.2। यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 4 रिज़र्व कर ली और पॉइंट के बाद हमने कहा एक्यूरेसी कितनी आनी चाहिए, 1 और 4 आ गई। इधर पॉइंट आ गया और इधर क्या आ गया, 3 आ गया। तो टोटल कितने कॉलम्स थे, 1 2 3 और 4 कॉलम्स यूटिलाइज हो गए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक एक्यूरेसी आ गई। अब इसको फॉर एग्जांपल के तौर पर सेम नंबर है, मैं लिखता हूँ परसेंटेज 6.3 लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। 6.3f नंबर है 3.14159 और इसके लिए हमने सबसे पहली बात के 6 कॉलम्स रिज़र्व कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, 141.14 और लास्ट डिजिट को हम हमेशा राउंड ऑफ करते हैं। तो 9 की वजह से फिज़िक्स के रूल के मुताबिक ये राउंड ऑफ होकर 6 हो जाएगा, 6 की वजह से ये 2 हो जाएगा। तो 142, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स और पॉइंट से पहले जो नंबर है वो हमेशा पूरा आएगा। अब देखें, हमने टोटल 6 कॉलम्स रिजर्व किए थे, 1 2 3 4 5 और 6, और पॉइंट के बाद हमने कहा था एक्यूरेसी 3 डिजिट्स तक आएगी। तो पॉइंट के बाद 142 3 डिजिट्स तक आ गई। और क्योंकि 6 कॉलम रिजर्व किए थे, एक कॉलम हमारे पास ब्लैंक लेफ़्ट साइड पर ऐड हो जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ 8.3f 8 कॉलम रिज़र्व कर दिए और एक्यूरेसी हमने क्या कही, कहाँ तक 3 डिजिट्स तक आनी चाहिए। और मैं नंबर लिखता हूँ -3.14159। अब कितने कॉलम्स हमने रिज़र्व किए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक एक्यूरेसी आनी चाहिए। तो 0.142
और टोटल 8 थे वो हमने रिज़र्व कर दिए। पॉइंट से पहले क्या था, -3। टोटल 1 कॉलम रिज़र्व हुए, माइनस ने भी एक सेल लिया, 3 ने भी एक सेल लिया, पॉइंट ने भी एक सेल लिया। एक्यूरेसी 3 डिजिट्स तक थी। 1415 को हमने राउंड ऑफ करके 142 कर दिया, वो भी डिस्प्ले आ गया। 2 सेल्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पर अजाफी बच गए। अब इन तीनों एग्जांपल्स को लेके मैं समझता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो आज हमने देखा, इस लेक्चर में हमने देखा फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के लिए हमने डेफिनेशन की कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर एक्चुअली एक नंबर है जो स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, किसी वैल्यू को, जिस नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो एक वैल्यू लेती है मेमोरी में स्क्रीन पर शो ऑफ होने के लिए कितने नंबर ऑफ़ कॉलम ऑक्यूपाई करेगी, इसको हम शो ऑफ करेंगे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के ज़रिए। 2 सूरतों में हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर पढ़ लिया। अगर नॉर्मल नंबर्स होंगे उसका भी हमने देख लिया। अगर नंबर बड़ा है और जो रिज़र्व्ड मेमोरी है छोटी है तो ऑटोमेटिकली सी उसे एडजस्ट कर देगा। अगर नंबर छोटा है और मेमोरी हमने ज़्यादा रिज़र्व कर दिया तो लेफ़्ट साइड पर स्पेसिस आ जाएंगी। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हमने कहा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ साथ नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस को भी इंडिकेट करना पड़ता है। जनरल फॉर्म हमने पढ़ी %m.nf, ये एक MCQs भी आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। m किसको इंडिकेट कर रहा है, n किसको इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद हमने इसका भी एग्जाम्पल टेबल देखा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। एग्जाम्पल टेबल बनाने का मकसद ये था कि हमें जो मैंने बातें लिखी हैं वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएं। प्रैक्टिकली मैंने आपको ये स्पेसिस भी बता दी कैसे ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं ये डिस्प्ले में नहीं आएंगे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए कि ये एक कॉलम है। डिस्प्ले में सिंपल वैल्यूज़ आएंगी, बॉक्स नहीं आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।